हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? खटखट खटखट। हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है? बीपीएससी 70 और आज तारीख 25। आज की जो तारीख है वो है 25 क्या मार्च। और अगर कोर्ट का डिसीजन क्या आता है वो एक अलग बात है। अभी तक के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो है 25 अप्रैल, यही है ना। यानी अब आपके पास टोटल 30 डेज और इन 30 दिनों में आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें का टॉप पोस्ट है एसडीएम का। सवाल है कि इन 30 दिनों में खुद को कैसे सहेजे, कैसे अपने आप को मेंटेन रखे, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन अब प्रेशर इतना अधिक बढ़ रहा है कि तैयारी में गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी किस किस तरह की हो रही है जिससे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे वो हम बता देते हैं। ऐसा ही कुछ गड़बड़ी होगा, जैसे कुछ भी रूटीन बनाते होगे, अगले दिन कॉन्फिडेंस चला जाता होगा, वो रूटीन पूरा नहीं होता होगा। दूसरा, ओवर रूटीन बना देते हैं, यानी जो रूटीन आप बनाते हैं वो एक दिन से ज़्यादा का बनता है, वो फेल कर जाता है, वो आपको प्रेशर में डाल देता है। तीसरा, जो पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा। चौथा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि जो पढ़ रहे हैं वहीं से एग्जाम आएगा। पांचवा, कितने घंटे पढ़े कुछ पता ही नहीं चल रहा है, दिन कैसे निकल रहा है। अब घंटे नहीं निकल रहे, अब दिन निकल रहा है, क्योंकि सुबह से शाम कब होता है, शाम से रात कब होता है पता ही नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें अमूमन आ रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं हुई है, तो उनको लग रहा हो कि क्या पढ़ें, कैसे करें ताकि एग्ज़ाम को सेव कर ले। कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे की भी चिंता बहुत कर रहे होंगे कि अरे सामने वाले ने तो 2 साल से पढ़ाई की है, हमसे तो ज़्यादा बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत लोग तो शुरू से ही लगे हुए हैं, हमने तो यहाँ समय किया, वहाँ समय हमने इन्वेस्ट किया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी, जिससे जो अपकमिंग 30 डेज़ है, जो आगे का आने वाला जो 30 दिन है, ये 30 दिन भी आपका नहीं चला जाए। यही सोचते सोचते जो गया सो तो गया, और ऐसा ना हो कि आगे वाला भी चला जाए। तो जो गया सो गया और आगे वाला भी अगर चला गया तो फिर क्या करेंगे। अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेकर? देखिए, बीपीएससी 70 मेंस की बात कर रहे हैं। अभी जो प्रोग्राम है आयोग का, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। वर्डिक्ट जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें तय होंगी, लेकिन अभी आपको 30 दिन का टारगेट लेके चल रहा है। देखिए, इन 30 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं। इस पे फोकस कीजिए, खुद की कमी पर ध्यान दें, जो एकदम से इंपॉर्टेंट है उसको बार बार पढ़ें। सपोर्ट टॉपिक ही लिख देते हैं, टॉपिक को याद करें। इसके अलावा आंसर राइटिंग को ठीक करें। एस्से को एक बार चेक कर लीजिए ठीक है या नहीं है। इसके बाद डीआई को भी एक बार चेक कर लीजिए कि ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी आप कीजिए। देखो, ये जो अपकमिंग 30 डेज है, जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। दिन निकलेगा प्रेशर बढ़ेगा, ये बड़ा ही आम बात है और सबको इसको झेलना पड़ता है। तो दिन निकलना और प्रेशर झेलना ये होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपके साथ हो रहा है, दूसरे के साथ नहीं हो रहा है, ये सोचना गलत है। हो सकता है आपके साथ ज़्यादा होता हो, किसी और के साथ कम होता हो, ये एक अलग बात है, लेकिन सब लोग फेस करते हैं इसको। तो ये दिमाग में नहीं रखना कि हमारे साथ होगा और सब बड़े मस्ती में, तो कोई मस्ती में नहीं है, सब दबाव में होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस पे फोकस कीजिए, ना कि सामने वाला क्या कर रहा है और पहले 5 साल से कौन क्या करता चला आ रहा है। क्योंकि जब तक आप सेल्फ फोकस्ड नहीं होंगे, जब तक आप खुद पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक अपनी कमी पर ध्यान नहीं देंगे। और आपको पता होना चाहिए
छोटी छोटी गलतियों से आप इस एग्जाम में चूक सकते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। बीपीएससी 70 का जब प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन के लेवल पे जो डिबेट है उसको अपनी जगह पे रहने दीजिए, लेकिन अगर ठीक से आप देखेंगे तो अगर जिनका नहीं हुआ या जिनका बाल बाल हो गया, जो बाल बाल बच गए, या जिनका नहीं हुआ, जो बाल बाल बच गए या जिनका नहीं हुआ, तो जिनका नहीं हुआ उनको तो अफसोस हो ही रहा है, और जो बाल बाल बच गए वो भी सोचते हैं अरे बच गए, ये गलती होता तब, यहाँ तो हम सिली मिस्टेक करने वाले थे। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको आपने लिटरली अगर सही मायने में खुद को समझिएगा और समझाइएगा और खुद को जानिएगा तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं एक गलती हमसे भी हुई है। सिली मिस्टेक के नाम पे हम बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन अपनी गलती की बात नहीं करते हैं, तो वहीं कमी हो जाती है, इंप्रूवमेंट वहीं रुक जाता है। अभी भी अगर आप सेल्फ फोकस्ड हो जाएं और एक बार चेक कीजिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है। कई आपको मालूम है कई ऐसे बच्चे हैं जिनका कंटेंट बहुत बढ़िया है, जिनके कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं है, यानी वो एक्सपर्ट है और उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए इसको, ऐसे कुछ समझिए कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डीआई सब पे कमाल का पकड़ है। मेंस के लेवल की हम बात कर रहे हैं, याद कर गए, सब कुछ है, लेकिन जब उसको प्रेजेंट करने जाते हैं पेपर पे तो कभी वो छूटता है, कभी ये छूटता है, कुल मिला के आंसर अधूरा रह जाता है। तो आपको लगता है ना कि अगर आपका आंसर राइटिंग ठीक नहीं है तो सब पढ़ा हुआ बेकार हो सकता है, सारा पढ़ा हुआ बेकार हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि आंसर राइटिंग इंप्रूव कर ले? तो वो खुद को देखिए ना, किसी का आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया है, उसको लिखने आता है, लेकिन उसके कंटेंट में ही दम नहीं है। ऐसे भी छात्र है कि उनको लिखने तो बड़ा अच्छा आता है लेकिन उनके कंटेंट में दम नहीं है। अब कंटेंट में दम क्यों नहीं है भैया? कंटेंट में इसलिए नहीं कि उनके पास सही नोट्स नहीं है, सही क्लास उन्होंने शायद नहीं किया, या सही तरीके से स्टडी मटेरियल उनके पास नहीं है, जिसके कारण वो चीज़ ला ही नहीं पा रहे हैं। प्रीलिम्स के फैक्ट के भरोसे वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी नहीं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे चेक कीजिए कि कहीं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कुछ सेक्शन के कारण आप स्ट्रेस में तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि साइंस एंड टेक के कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप परेशान है, इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, परेशान है, उस परेशानी के चक्कर में पूरा पेपर खराब हो रहा है। तो उस परेशानी को खोजिए। अब ये हम नहीं बता सकते, हो सकता है आपको आर्ट एंड कल्चर में दिक्कत हो सकता है आपको डीआई के अंदर दिक्कत हो सकता है आप बेहतर इससे नहीं लिख पा रहे हैं, हो सकता है साइंस एंड टेक में आपको प्रॉब्लम हो। तो किस में प्रॉब्लम है वो आपको देखना होगा, और उस एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण आपका पूरी तैयारी आपका हैम्पर हो रहा है। तो इस हैम्पर से आपको खुद को बचाना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, और नुकसान ऐसा वैसा नहीं होगा, एक बड़ा मौका आप चूक जाए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको बार बार पढ़ें। देखिए हर एक सब्जेक्ट का कुछ कोर एरिया होता है, इसको हमने आपको बता दिया है पहले भी। हर एक टॉपिक में 15-20 ऐसे सेक्शन हैं जिससे सवाल आएंगे ही आएंगे, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, या उसको अगर हम ठीक से कर लेते हैं तो उससे संबंधित और भी कई एस्पेक्ट हैं जिसमें हम उसकी मदद ले सकते हैं आंसर राइटिंग के दौरान। लाइक अगर हम गांधी जी के कॉन्सेप्ट को समझ ले, मीन्स एंड की प्योरिटी, सत्याग्रह, ऐसे करके, तो गांधी जी के द्वारा जितने मूवमेंट चलाए गए हैं उसमें हम उसका यूज़ कर सकते हैं। हम नेशनल मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को अगर रख लें तो हम यूज़ कर सकते हैं किसी और में। हम ट्राइबल मूवमेंट, किसान मूवमेंट के कुछ पॉइंट, कॉन्सिक्वेंसेस को याद कर लें, हम उसका सपोर्ट ले सकते हैं। हम अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसे सेक्शन को तैयार कर लें, इसका यूज़ आगे कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो कोर एरिया है उसको बार बार पढ़ो और उसको पूरी तरह से कमांड में कर लो, ये सोच के कि इसी कोर एरिया पे हमको सारे मेंस का गेम खेलना है। जो 30 डेज का गेम है ना, वो इसी कोर एरिया पे खेलना है, और हर सब्जेक्ट का कोर एरिया अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको तय कीजिए। इसके बाद सपोर्ट टॉपिक, जब कोर एरिया हो जाएगा ना तो उससे रिलेटेड कुछ अलाइड टॉपिक होता है, उससे संबंधित या उसके जैसे कुछ और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक को उतना ध्यान नहीं देना जितना इस टॉपिक को देना है, क्योंकि हो क्या रहा है कई बार कि लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही हमारा सारा जोर चला जा रहा है, और उस लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जोर जाने के कारण जो और सेक्शन है वो, यानी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो कहीं ना कहीं छूट रहा है, नहीं होना चाहिए। इसके बाद
आपके अगर ठीक से देखें तो आपका जो पूरा सिलेक्शन है उसका दारोमदार यहाँ पे है। ये देखो पूरा का पूरा सिलेक्शन आपका इसी के कंधे पे टिका है। अच्छा आंसर राइटिंग जो पूरा जीएस सेक्शन को कवर करेगा। डीआई के अंदर 72 में कम से कम 70 नंबर डीआई और एस से, तो आंसर राइटिंग करोगे तो ओवरऑल पूरे जीएस में काम आना है। इससे अगर आप ठीक कर लेते तो पूरा एक पेपर आपका बहुत कम समय में ठीक हो जाएगा, मैक्सिमम स्कोर खींच लोगे वहां से। डीआई को अगर ठीक करते तो 72 नंबर आप सेव कर लेते हैं, नहीं करेंगे 65 करेंगे, 70 तक तो कर ही लेंगे ना, उतना तो किया जा सकता। आप सोचिए कि कोई ऐसा सेक्शन जिसपे अगर हम समय दें और वहां से 70 नंबर 70 नंबर अगर हम खींच लें तो आपको समझ में आ रहा है कि उसका कितना ज़्यादा रोल है आपके तैयारी में। तो ये वो चीज़ है जिसको अगर आपने अभी तक सही से नहीं किया है या उस पर ध्यान नहीं दिया है तो इस पर निहायत ही ध्यान देने की ज़रूरत है और वो आपको देना चाहिए, वो आपको देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है और सपोर्ट टॉपिक को याद करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी कीजिए। अब सवाल है कि आपका स्टडी आवर क्या हो, यही है ना, ये भी एक सवाल है। अब सवाल है कि स्टडी आवर क्या हो। देखिए स्टडी आवर क्या हो वो भी आपको देखना है, लेकिन अभी आपकी तैयारी कम से कम 10 आवर्स की होनी चाहिए, 10 आवर्स की कम से कम। मैं बोल रहा हूँ कम से कम 10 घंटे की। 10 घंटे में आपको आंसर राइटिंग भी करना है, आपको एस्से भी करना है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको न्यू स्टडी भी करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है इस 10 घंटे में। आंसर राइटिंग करना है, एस्से करना है, नया पढ़ना है और रिवीजन करना है। तो कम से कम 10 घंटे और अधिक से अधिक 14 आवर्स तक के शेड्यूल आप बना सकते हैं। अधिक से अधिक जो भी है, दोनों आपका ऑप्शनल है, इतना बनाइए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमारी कहीं नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ सकते। अब 30 दिन आपके पास बचा है, यदि छोड़ सकते हैं तो छोड़ के तैयारी कीजिए। 30 डेज आपके हाथ में है, अभी छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी लीजिए। जो भी काम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, अगर उसके अंदर से आप बाहर निकल सकते हैं तो आप बाहर निकलिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इससे कोई अगर बहुत महत्व रखता है आपके लिए, तभी आप यहाँ का समय वहाँ पे लगाएं, क्योंकि ये पूरा आपके लाइफ को बदल देगा आने वाला 30 दिन। तो आने वाला जो 30 डेज है ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही कीमती है। तो बेहतर है इसको सही तरीके से खर्च कीजिए। अगर सही तरीके से खर्च करेंगे तो ये एक अच्छा सौदा होगा, एक अच्छा प्रोडक्ट हाथ लगेगा, और वो लगेगा एसडीएम के रूप में, डीवाईएसपी के रूप में। और आपको जो पोस्ट उसके अंदर चाहिए, ऐसा नहीं है कि सबको एसडीएम ही बनना है, सबको डीवाईएसपी ही बनना है, किसी को और कोई पोस्ट चाहिए उनको वो मिलेगा। तो जो भी मिलेगा उसके लिए अब आपके पास, अभी करंट के अगर हम चीज़ों को देखें तो आपके पास 30 डेज है। तो खुद को समेटिए इसमें, और जो चीज़ें आपके साथ हो रही है वो औरों के साथ भी हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ स्पेशल हो रहा है तो आप उसको सोच के परेशान हो। और जिनको भी लगता है कि कहीं कोई कमी है या कोई दिक्कत है तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्रोच कर सकते हैं। जल्दी ही हम लोग मेंटरशिप सेशन एक लेके आ रहे हैं, जिसमें जिन भी बच्चों को गाइडेंस या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसमें जुड़ सकते हैं और गाइड किया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।